कांग्रेस के सामने इतिहास बनने से बचने का चैलेंज। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में सामने आ गई पार्टी की हकीकत। कभी देश के राजनीतिक क्षितिज पर एक छत्र राज करने वाली पार्टी को आज क्षेत्रीय दल भी नहीं डाल रहे घास। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। कांग्रेस का मतलब अंग्रेजी में भले ही लोगों का समूह होता है, भारत की सियासत में इसका मतलब 135 साल पुरानी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी से है जो इस सदी के पहले दशक तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राजनीतिक क्षितिज पर एक छत्र राज करती थी। बीच के कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस को कभी सत्ता से बाहर रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन वही पार्टी भारतीय राजनीति के परिदृश्य से बाहर होने की कगार पर पहुंचती दिखने लगी है। 5 राज्यों में हो रहे चुनावी परिदृश्य पर यदि नजर दौड़ाई जाए तो यह बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि कभी इसका साथ आने के लिए छोटे दल कोई भी शर्त मानने के लिए न केवल तैयार रहते थे बल्कि कांग्रेस का सहयोगी कहलाने में गर्व महसूस करते थे। कांग्रेस की इस पराभव के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे मुख्य कारण समय के साथ उसका कदम ताल नहीं करना है। जिससे कांग्रेस ने देश में हमेशा गठबंधन की राजनीति का विरोध किया, आज वही दल क्षेत्रीय दलों का कृपा पात्र बन दयनीय नजर आ रहा है, तो इसके पीछे कांग्रेस नेतृत्व को ही जिम्मेवार माना जा सकता है। गांधी नेहरू परिवार के साए से बाहर निकलने की छटपटाहट के बजाय वंशवाद राजनीति की पुरानी लीग पर चलना इसके लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। कांग्रेस की इस दयनीय स्थिति पर आजाद सिपाही के राजनीतिक टीकाकार राहुल सिंह की रिपोर्ट। 135 साल से देश के साथ साथ खुद का भविष्य बनाने वाली पार्टी आज खुद इतिहास बनने के कगार पर पहुंच गई है। आज कांग्रेस पार्टी असहमति और असहनशीलता जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार बन गई है। कभी इसके पंजे में देश का भविष्य देखने वाली जनता आज इसी पंजे के साए से अपने को दूर कर रही है। एक समय था जब हर क्षेत्रीय दल कांग्रेस के पंजे के साए में रहकर अपनी बुनियाद रखता था, लेकिन आज देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के हाथ की कठपुतली बनती जा रही है, जो सिर्फ इशारों पर नाच सकती है, विरोध नहीं कर सकती। इसी बात को समझने के लिए बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालने की जरूरत है। बंगाल के इस बार के चुनावी अखाड़े पर नजर डाले तो बस 2 नाम ही सामने आते हैं, और वह है टीएमसी और भाजपा। भाजपा वहां एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने आ रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस बार कांग्रेस इस लड़ाई में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। रही बात अन्य क्षेत्रीय दलों की, तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भाजपा को रोकना है, और कैसे भी। हालांकि इस सबके चक्कर में दुर्दशा कांग्रेस की हो रही है। शिवसेना महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में वह कांग्रेस के खिलाफ टीएमसी का समर्थन करेगी। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी का भी कमोबेश यही हाल है। झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के साथ सरकार चला रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में वह कांग्रेस के खिलाफ टीएमसी का समर्थन करेगा। बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस के साथ महागठबंधन किया हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में वह कांग्रेस के खिलाफ टीएमसी का समर्थन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन पश्चिम बंगाल में वह कांग्रेस के खिलाफ टीएमसी का समर्थन कर रहा है। तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे द्रमुक नेता एमके स्टालिन अंदर ही अंदर टीएमसी की मदद करना चाहते हैं। एक समय था जब कांग्रेस से समझौता करने को ललायत रहते थे क्षेत्रीय दल, लेकिन आज पास सटना नहीं चाहते। पश्चिम बंगाल इसका ज्वलंत उदाहरण है। आज कांग्रेस की बेचारगी देखिए कि वह अपने खिलाफ चल रही इस तरह की सियासत का विरोध भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि जब से उसके हाथ से सत्ता गई है तब से वह इसे वापस पाने के लिए ऐसे फड़फड़ा रही है कि इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अपने सामने छटाक भर अस्तित्व वाली पार्टियों की पिछलग्गू बनने को भी वह तैयार है। जिन राज्यों में कांग्रेस इस पार्टियों के साथ सरकार में है, वहां वह इतना तक नहीं बोल पा रही है कि भाई मेरी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम विरोध तो मत करो। लेकिन कठपुतलियां सिर्फ नाच सकती हैं, विरोध नहीं कर सकती। हालांकि इन सब के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। वह भी तो कुछ ऐसा ही कर रही है। बंगाल के साथ 4 अन्य राज्यों में भी चुनाव हो रहा है, जिनमें से एक केरल है। कांग्रेस यहाँ लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, लेकिन खुद पश्चिम बंगाल में लेफ्ट वालों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अब बताइए, जब कांग्रेस खुद ऐसा कर रही है तो भला दूसरों को ऐसा करने से कैसे रोक सकती है। खैर, जो भी हो, कांग्रेस की हालत देखकर वेब सीरीज पंचायत का फेमस डायलॉग याद आ रहा है, गजब बेइज्जती है। देश की इस सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी जो कभी देश के राजनीतिक क्षितिज पर एक छत्र राज करती थी, आज न केवल अपने अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है, बल्कि अपनी समृद्ध विरासत को सहेजने में भी खुद को सक्षम नहीं पा रही है। कांग्रेस को यदि खुद को जिंदा रखना है तो उसे उस विरासत को सहेज कर नए रास्ते तलाशने होंगे, जिस पर चलकर वह यहाँ तक पहुँची है।
यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह कांग्रेस की विदाई का अध्याय भी भारत के राजनीतिक इतिहास में हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। इस बात पर विवाद हो सकता है कि इसका देश की सियासत पर कोई असर पड़ेगा या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस की यह अवस्था वाकई दुखदायी है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।